देख रहे हैं NIU न्यूज इंडिया अपडेट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप सभी जानते हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हम उत्तराखंड वासियों को एक सपना दिखाया था और ये सपना था उत्तराखंड में एक नया धाम बनाने का। जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तराखंड प्रदेश में को देवभूमि इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर 4 धाम हैं। इसी के साथ ही एक धाम और यानी कि सैन्य धाम बनाने की घोषणा की गई थी, जिसका कि अब निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। विगत 15 दिसंबर को देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री व साथ ही कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी के नेतृत्व में इसका भूमि पूजन किया गया, जिसके बाद से पवित्र सैन्य धाम का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। आइए देखते हैं हमारी इस रिपोर्ट में कि इस दिन क्या कुछ घटा और क्या कुछ रक्षा मंत्री जी ने कहा, क्या मुख्यमंत्री जी ने कहा और क्या कुछ कहा कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी ने। केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी व कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बीते बुधवार को गुनियाल गांव देहरादून में लगभग 63 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे भव्य सैन्य धाम का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर शहीद सम्मान यात्रा का विधिवत समापन भी किया गया। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह एवं मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा सैन्य धाम हेतु प्रदेश के प्रत्येक शहीद परिवार के आंगन से लाई गई पवित्र मिट्टी को कलश में डाला गया। साथ ही वीर शहीदों के परिजनों से मुलाकात कर तथा उन्हें शौर्य सम्मान पत्र देकर सम्मानित भी किया। केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने शहीदों को नमन करते हुए कहा कि हमारी सांस्कृतिक परंपरा है, जो देश के लिए अपनी जिंदगी न्योछावर करते हैं, उनको देवतुल्य माना जाता है। उत्तराखंड देवभूमि, तपोभूमि, वीरता और पराक्रम की भूमि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों के अनुरूप उत्तराखंड में 5वां धाम सैन्य धाम बन रहा है। सैन्य धाम में शहीद सैनिकों की आंगन की पवित्र मिट्टी लाई गई है। उत्तराखंड सरकार से जो अपेक्षा थी, उसके अनुरूप सैन्य धाम बनाने का कार्य चल रहा है। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस राज्य को अलग राज्य का दर्जा दिया था। 5वां धाम सैन्य धाम होना चाहिए, जो उनकी अपेक्षा थी, उस अपेक्षा के अनुरूप उत्तराखंड सरकार ने अपना काम प्रारंभ किया है। उसके लिए मैं उत्तराखंड की सरकार को विशेष रूप से बधाई देता हूं। और मैं यह भी कहना चाहूंगा उत्तराखंड सरकार से, यह जो काम प्रारंभ हुआ है जल्दी से जल्दी पूरा होना चाहिए और इस पर काम भी जितनी जल्दी से जल्दी हो, जल्दी से जल्दी वह काम भी प्रारंभ कर देना चाहिए। इसमें विलंब नहीं होना चाहिए। उत्तराखंड का जहां तक प्रश्न है, बहनों भाइयों, पूरा भारत की सच्चाई को अच्छी तरह जानता है। यह वीरों की धरती है, यह तपोभूमि है और इतना ही नहीं, शौर्य पराक्रम की यह भूमि। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने जनरल बिपिन रावत जी का स्मरण करते हुए कहा कि वे अपने अंतिम सांस तक देश के लिए समर्पित थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका बिपिन रावत जी के साथ अपने पिताजी की रेजिमेंट महार रेजिमेंट जाने का कार्यक्रम था। जनरल रावत के उत्तराखंड को लेकर कुछ सपने थे, जिन्हें राज्य सरकार पूरा करने के लिए तत्पर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में देश की सेना का मान बढ़ा है। दुश्मनों को जवाब देने के लिए वीर सैनिकों को पूरी छूट दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पूरे मनोयोग से सैन्य धाम का निर्माण कर रही है। 1734 शहीदों के घरों से पवित्र मिट्टी लाई गई है। भव्य सैन्य धाम युवाओं को राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करेगा। सैन्य भूमि उत्तराखंड ने एक से एक वीर सैनिक देश को दिए हैं, जो कि देश की आन बान शान के लिए जीवन समर्पित कर रहे हैं। दृढ़ता के साथ देश की रक्षा के लिए समर्पित रहते हैं। आज माननीय रक्षा मंत्री जी के हाथों आपका सम्मान हुआ और सच बताऊं तो आपका सबका सम्मान करके हम सब स्वयं सम्मानित हो रहे हैं। अपनों से अपनों के लिए फौजी, सारा ही वतन उसका अपना परिवार होता है। आज का दिन बेहद खास दिन है। जिस भव्य और दिव्य देशभक्ति की भावना से ओत-प्रोत सैन्य धाम का स्वप्न हम सभी ने देखा था, अब वो साकार होने जा रहा है। सैनिक कल्याण मंत्री श्री गणेश जोशी ने कहा कि देश की सेना में हर 5वां सैनिक उत्तराखंड से होता है।
63 करोड़ रुपए की लागत से भव्य सैन्य धाम का निर्माण किया जा रहा है। 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक एक माह तक शहीद सम्मान यात्रा का आयोजन किया गया। प्रदेश में 1734 शहीदों के घरों से पवित्र मिट्टी एकत्र की गई। इस पवित्र मिट्टी का उपयोग सैन्य धाम में किया जाएगा। हम किसी शहीद को वापस नहीं ला सकते, परंतु शहीदों का सम्मान और उनके परिवार की देखभाल करना हमारा परम दायित्व है। राज्य सरकार इस दायित्व को पूरी निष्ठा से निभा रही है। राज्य सरकार शहीद सैनिकों के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी में समायोजित कर रही है। सैन्य सम्मान राशि में कई गुना वृद्धि की है। प्रधानमंत्री जी ने सैनिकों की 1 रैंक 1 पेंशन की बड़ी मांग को भी पूरा किया है। हम किसी शहीद को वापस नहीं ला सकते, लेकिन उस शहीद के परिवार की चिंता करना, उस शहीद के परिवार का सम्मान करना, उसकी वीर गाथा का व्याख्यान करना और देशवासी का कर्तव्य है। और पुष्कर सिंह धामी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी ईमानदारी से उसको कर रही है। पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने निश्चय किया है, हमारी सरकार ने निश्चय किया है कि देश की सीमा पर रक्षा करते हुए अगर कोई जवान शहीद होगा, चाहे सेना का हो चाहे पैरामिलिट्री फोर्स का हो, उसके परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी देने का काम पुष्कर सिंह धामी की सरकार करेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। ये काम हमारी सरकार कर रही है। हमने वीरता बजट पुरस्कारों की पुरस्कार राशि को 5 लाख तक बढ़ा दिया है। हमने शहीद होने पर मिलने वाली एक मुश्त राशि को 10 लाख से बढ़ाकर 15 लाख कर दिया है। हमारे यहाँ के नौजवान सेना में जाना चाहते हैं, अफसर बनना चाहते हैं। पहले जब वो एनडीए या आईयूएट जाते थे तो उनको पैसा मिलता था। पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने निश्चय किया है, जो बच्चा सीडीएस एनडी रिजल्ट क्वालिफाई करेगा 50,000 रुपए कोचिंग के लिए हमारी सरकार देगी। ये काम हमारी सरकार कर रही है। आज हमारे सैनिक विश्राम गृह, शहीद द्वार, तो चाहे हमारी दिल्ली की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, लगातार सैनिकों के सम्मान के लिए काम कर रही है। और मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, 63 करोड़ की लागत से बनने वाला ये सैन्य धाम जब बनकर तैयार होगा, जिस प्रकार लोग उत्तराखंड में आते हैं, बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री को देखते हैं, दर्शन करने के लिए आते हैं, 2 साल के बाद जब ये बनकर तैयार होगा पंचम धाम के रूप, आम जनमानस का, पूर्व सैनिकों का बहुत सहयोग इसमें हो रहा है, क्योंकि हमारा भाव ठीक है, हमारी योजना ठीक है। और आज मेरे मीडिया के पुत्र मुझसे कह रहे थे कि कल कांग्रेस भी सम्मान कर रही है। अच्छी बात है, शहीदों का सम्मान सबको करना चाहिए, लेकिन आज तक उनको जीवन याद नहीं आई। आज से पहले मुझे याद है जब त्रिवेंद्र सिंह जी सीएम थे, हमने एक कार्यक्रम यहाँ पर किया था, गढ़वाल के क्षेत्र का, एक हल्द्वानी में किया था, गांव के क्षेत्र का। तब तो कोई चुनाव नहीं था। भारतीय जनता पार्टी जो काम करती है, यहाँ से करती है, दिल से करती है, चुनाव को देखकर काम नहीं करती है। तो एक बार मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी, जिन्होंने इस यात्रा की शुरुआत 15 नवंबर को चमोली के सवार से की थी, मुनाकोट में माननीय राजनाथ सिंह जी ने की थी, आपका आभार व्यक्त करते हुए, माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हुए, जब मैं भी सैनिकों की मांग के लिए आपके पास गया हूं। तो देखिए आपने हमारी ये रिपोर्ट। जैसा कि आप सभी को पता था, ये सपना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिखाया था और इसकी कमान संभाली उत्तराखंड प्रदेश के काबीना मंत्री श्री गणेश जोशी जी ने। और लगातार आंगन से पवित्र मिट्टी को लाया गया, जिसको खुद कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी ने जाकर के एकत्रित किया और यहाँ सैन्य धाम की भूमि पर लेके आए, जिसका पूजन देश के रक्षा मंत्री जी ने किया। इसके बाद से यहाँ पर प्रदेश का 5वां धाम का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। साथियों, बाकी अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें आपका अपना चैनल। आप देख रहे हैं NIU न्यूज़ इंडिया अपडेट।